भारत का हवाई हमला शुरू हो गया है। लाहौर की तरफ हमला शुरू कर दिया है भारत ने। सियालकोट पर भी भारत का एक्शन जारी है। अब बारी भारत की है। पाकिस्तान ने कोशिश करके देख लिया। दोस्तों, पाकिस्तान से हारने के बाद इंडिया पूरी दुनिया में जलील होता हुआ दिखाई दिया। पहले जंग हारा, फिर राफेल तैयारा गिर गया और अब दुबई के अंदर जहाजों के शो के दौरान इंडियन तैयारा तेजस भी पाकिस्तानी तैयारी को देखकर लीक हो गया। इंडियन मीडिया ने उसके इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगा दिया। हेलो हेलो मोदी जी अपनी भारतीय अवाम को पागल बनाते रहते हैं और अवाम भी जानबूझकर पागल बनती रहती है। भी हम आपको दिखा रहे हैं उस टाइमिंग के तहत कि कैसे हमने कल रात में और अर्ली मॉर्निंग में जो अटैक किया है उसकी तस्वीरें हैं ये। ठीक है, एक बार विस्तार से दर्शकों को। Naughty, you teasing me, you naughty. सनी देओल के अब्बाजी को जिंदा टपकाने के बाद सनी देओल ने इंडियन मीडिया पर केस करने का इरादा कर लिया। भाई अंजना ओम कश्यप पर क्या सनी देओल केस करने वाले हैं? भाई बिल्कुल करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से इसने घटिया हरकत की है ना, और न्यूज में आकर ये कहा है कि धर्मेंद्र जी का निधन हो चुका है, उस हिसाब को देखते हुए बताया जा रहा है कि सनी देओल इस पर केस कर सकते हैं। इंडियन मीडिया की बांग्लादेश के साथ दुश्मनी हो गई। अब उन्होंने बांग्लादेश के वजीर आजम को भी मार दिया। शेख हसीना को सजाए मौत। शेख हसीना इस वक्त भारत में, जब से बांग्लादेश से आई हैं वो भारत में ही मौजूद है, लेकिन आज उनके ऊपर कोर्ट ने फैसला सुनाना था, तो आपको सीधे बांग्लादेश की कोर्ट लिए चलता हूं। नहीं दोस्तों, गोदी मीडिया की खबरें सुनकर बड़े बड़े परेशान लोगों का भी खड़े खड़े हासा निकल जाता है। तो बता रहे हैं, भारत ने एक साथ 100 मिसाइलों से 100 मिसाइल से पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। पाकिस्तान पर 100 मिसाइल्स दागी गई है, वो भी 1, 2, 3, 4 नहीं, एक साथ 100 मिसाइल। टारगेट अलग अलग है। अब आप सोचिए पाकिस्तान का क्या होने वाला है। ये हमले की सेंचुरी है। कौन है ये लोग? लीमू मिर्चों से राफेल तैयारी का स्वागत किया गया और फिर उसकी इज्जत का जनाजा भी निकाला गया। दुश्मन के घर घुसकर मारने वाले मोदी जी के जरा दिमागी तवाज़ुन देखिए कि ये गैर मुल्की लोगों के साथ कैसे उठते बैठते हैं। इंडियन मीडिया मोदी के अलावा हर किसी को ही देशद्रोही बताता है और आतंकवादी होने का इल्जाम लगाकर फंसा देते हैं। राहुल गांधी दिल्ली से करीब 15,000 किलोमीटर दूर बैठकर कोलंबिया में भारतीय लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं और विदेशों में भारत का अपमान। Oh my God! पहले मोदी जी हर धमाके के बाद इल्जाम पाकिस्तान पर लगाते थे, लेकिन 25 के बाद होने वाली ठुकाई के बाद अब तहकीक करते हैं। इस मामले में बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली धमाके पर बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के अनुसार घबराहट में ये धमाका हुआ। आप रहिए खबरदार, क्योंकि 4 दिन की जंग ने मोदी जी की और गोदी मीडिया की तबीयत साफ कर दी, जो पिछले 15 सालों से न हो सकी। ये कि हमने न्यूक्लियर वेपन जहाँ रखे हैं उसके दरवाजे पर आके उसको ब्लॉक कर दिया। इतना प्रिसाइज अटैक किया हमने। इनके हेडक्वार्टर के बगल में, जो इनका आर्मी हेडक्वार्टर है, उसके बगल में जाके अटैक किया। बताया कि देखो ऐसा है कि अगर ये टारगेट हो सकता है तो ये भी हो सकता है। वो तो हमने छोड़ दिया इस बार। पाकिस्तान से मार खाने के बाद अब गोदी मीडिया अगर पाकिस्तान के अंदर पटाखे की भी आवाज सुन ले तो वो भी उसे मिसाइल की आवाज लगती है। तो ये कि पाकिस्तान एटम परीक्षण कर क्यों रहा है? क्या अमेरिका पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है? क्या इस्लामिक नेटो के लिए ये परीक्षण चल रहा है? क्या पाकिस्तान ने सऊदी अरब से कोई एडवांस ले लिया? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इंडिया हमला करता है और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी स्टूडियो के अंदर खड़े खड़े तबाह बर्बाद कर देता है। दिल्ली में एयरबेस पर बड़ा अटैक हुआ है, ये देखिए बड़ी खबर। इसके अलावा लाहौर में नेवी बेस पर ड्रोन से अटैक किया गया। पाकिस्तान के 12 शहरों में एक साथ ड्रोन से अटैक किया गया है। धमाकों से थर्रा गया है पूरा पाकिस्तान। और जैसा सुमित हमें बता रहे थे, तमाम वो एयर डिफेंस सिस्टम जो कि चीन से पाकिस्तान को मिले हैं, पाकिस्तान ने चीन से प्रोक्योर किए हैं, वो सब धराशायी साबित हुए।
इन बाबा जी के मुताबिक पाकिस्तान ने सारे मुल्कों को तंग करके रखा है, जबकि मिर्चें तो इन्हें खुद लगती हैं। आप इतना हमको तंग करेंगे, और ना केवल हमको तंग कर रहे हैं, आप अफगानिस्तान को तंग कर रहे हैं, आप ईरान को तंग कर रहे हैं, और आप भारतवर्ष को तंग, यानी कि जिन देशों का मिसफॉर्च्यून है कि आपका बॉर्डर पाकिस्तान से आपकी सीमा लगी, यही हमारी गोदी मीडिया को इसलिए तो हिंदू मुस्लिम करने का बोला जाता है कि ताकि हिंदू मुस्लिम लड़ते रहें। कब्र खोदने की बात चल रही है। मैं कहता हूँ आप शाहजहां की भी खोद दीजिए, अकबर भी खोद दीजिए। अगर उसके खोदने के बाद इन लोगों को अगर बैंक और रेलवे में नौकरी मिल जाती है तो खोल दीजिए। आज कब्र खोदने की बात चलती है। मैं भी राम भक्त हूँ, मैं भी राम को बहुत मानता हूँ। राम भारतीय सेना हवाई हमले करके सफेद धोती लहरा देती है कि कहीं पाकिस्तान प्रोग्राम न बढ़ दे। भारत का हवाई हमला शुरू हो गया है। लाहौर की तरफ हमला शुरू कर दिया है भारत ने। सियालकोट पर भी भारत का एक्शन जारी है। अब बारी भारत की है। पाकिस्तान ने कोशिश करके देख लिया, अब लाहौर और सियालकोट। और सर आज जो दिन में बताया जा रहा था कि लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। भारतीय अवाम की भी समझ नहीं आती कि गोबर खाने और मूत्र पीने वालों को इन्होंने सर पर क्यों बिठा रखा है। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। फतेहपुर में दरगाह पर हमला हुआ तो योगी चुप थे, लेकिन बरेली में मोहम्मद पोस्टर पर तुरंत कार्रवाई की। बेटी की सुरक्षा और कानून से खिलवाड़ नहीं चलेगा, योगी ने कहा। कभी पाकिस्तान बांग्लादेश का दोस्त बनता है तो कभी उन पर हावी हो जाता है। अब बांग्लादेश पर पाकिस्तान इतना हावी हो गया है, इतना हावी हो चुका है कि आप देखिए सोच दोनों की कैसे मिल रही है, तरीके कैसे मिल रहे हैं। उसे बांग्लादेश ना कहकर आज पूर्वी पाकिस्तान कहना सही होगा, जो वो पाकिस्तान के विभाजन से पहले हुआ करता था। अब इस वीडियो में भी भारतीय नारी तेजस की परफॉर्मेंस को देखकर पाकिस्तानियों पर गुस्सा कर गयी। 40 करोड़ आवाम एक साथ है। अपने बलूचिस्तान को देखे, खैबर पख्तूनख्वा को देखे, पीओके को देखे। इस बार कटेंगे तो 4 टुकड़ों में बटेंगे। 2 टुकड़े थे 2024 में 4 टुकड़े। पाकिस्तान के अंदर अगर पटाखे चलते हैं तो गोदी मीडिया ने भी धमाके बताकर अपनी अवाम को डरा देता है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में एक के बाद एक 2 बड़े धमाके हुए हैं। इस्लामाबाद और वजीरिस्तान में ये धमाके हुए हैं। इस्लामाबाद कोर्ट में धमाके के बाद वहाँ हड़कंप मच गया। वजीरिस्तान में कॉलेज के पाकिस्तानी तैयारी को देखकर तेजस भी लीक हो गया, लेकिन गोदी मीडिया ने उसे भी हीरो बनाकर दिखा दिया। तेजस ने जब दुबई के आसमान में उड़ान भरी, इसकी गड़गड़ाहट ने आतंकिस्तान के कानों से धुआं निकाल दिया। पूरी महफिल लूट कर ले जाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक है, भारत का तेज। हेलो हेलो 202 मुल्कों के अंदर 3-4 बुजुर्गों ने मिलकर दोनों मुल्कों की आवाम को पागल बना दिया है। पाकिस्तान के 80 जेट इस वक्त फॉरवर्ड बेस पर तैनात हैं। सीमा से लगे बेस पर जेट्स की तैनाती की गई है। लगातार उड़ान भर रहे हैं पाकिस्तानी जेट्स। पाकिस्तान को चीन ने दिए हैं ये फाइटर जेट्स। तो क्या नाचो में? न ही तो गोदी मीडिया की खबरों को सुनने वाले पागल होते हैं और न ही गोदी मीडिया वाले खुद सीधे होते हैं। रफाल ऑब्सेशन सोमनाथ जी। ऐश्वर्या जी आप बहुत ही सीधे जर्नलिस्ट हैं और पूरा भारत आपको देखता है, बड़ा भाव से देखता है। देखिए, इस प्रकार गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा कितने रफाल गिरे, ये ठीक नहीं है। पाकिस्तान को इतना ताकतवर दिखा दिखा कर गोदी मीडिया ने अपनी अवाम को डरा दिया। अब वो जहाँ भी पाकिस्तानी सुनते हैं डर जाते हैं। पाकिस्तान में कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि खौफ है पाकिस्तान के अंदर। भारत की ताकत से पाकिस्तान खौफ में। अब इस वीडियो में भी इंडियन फौजी अपनी अवाम के सामने लंबी लंबी फेंकते हुए दिखाई दिए। 1 मिनट 2-3 सवाल ले लेते हैं, फिर मैं आती हूँ। बैठे रहो बेटा, सभी लोग बैठ के सवाल पूछें। जय हिंद सर, मेरा सवाल ये है कि क्या युद्ध ही अंतिम विकल्प है, और अगर युद्ध अंतिम विकल्प है तो मैं 2 शब्द कहना चाहती हूँ। नहीं। न पाकिस्तान हमला करता है न जवाब देता है, खुद ही हमले करके खुद को खुश करते रहते हैं। पाकिस्तान ने कल रात भारत में हमले की कोशिश की है। ये वॉर है। पाकिस्तान ने भारत में कल रात हमले की कोशिश की है। पाकिस्तान ने कई जगह हमले की कोशिश की है। भारत की सरकार ने यह क्लियर किया है कि पाकिस्तान ने भारत के कई हिस्सों में, भारत के कई ठिकानों पर हमले की कोशिश की। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक